हम जो भी डेटा फीड करते हैं या स्टोर इनपुट करते हैं वो टेबल में स्टोर हो जाता है। अब अच्छा, टेबल में डेटा स्टोर करने के बाद हमने उसको एक्सेस करना है, व्यू करना है। उसके लिए ये मेथड है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। कुछ लोग इसको सीक्वल पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको एसक्यूएल पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्यूरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन डेटाबेस। ठीक है। अच्छा, इसका पर्पज क्या है? यूज टू राइट स्क्रिप्ट टू एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। टेबल में जो भी डेटा स्टोर किया हुआ है, आपके सिलेबस में ए वन सिंगल टेबल है ना, बट देर आर मल्टीपल टेबल। तो मल्टीपल टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें क्यूरी राइट करनी होगी। फोकस एरिया क्या है? वर्किंग विद सिंगल टेबल डेटाबेस टू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा रिट्रीवल, जो मेन पर्पज है, एंड डिस्प्ले। तो अभी इसमें जो टास्क है वो बेसिकली डेटा रिट्रीवल है। एसक्यूएल इज प्रोनाउन एज एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? विजिटर सिनेरियो, रिट्रीव ओनली द वार्ड एंड बेड नंबर ऑफ अ पेशेंट टू लोकेट देम इन अ हॉस्पिटल। यानी ये एक सिनेरियो हो सकता है, क्यूरी हो सकती है। कंसल्टेंट सिनेरियो क्या हो सकता है? ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ ऑल पेशेंट अंडर अ कंसल्टेंट केयर इंक्लूडिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये हमने एग्जांपल दी कि डेटा क्यों हम एक्सेस करेंगे। एक सेकेंड। जी, अ, सरीन आपको समझ में आ गया? एंड इब्राहिम, यहाँ पे कोई इशू? नो सर। अच्छा, अब यहाँ पे समरी ऑफ एसक्यूएल दिया हुआ है, स्क्रिप्ट। तो ओके, तो एसक्यूएल क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट इज अ लिस्ट ऑफ एसक्यूएल कमांड। ये हम डिफरेंट कमांड यूज करेंगे डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑफन स्टोर्ड इन ए फाइल फॉर रीयूज। तो फाइल का मतलब टेबल है, टेबल में डेटा है, डेटा और टेबल से हमने डेटा को एक्सेस करना है। अब दिया हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग एसक्यूएल रिक्वायर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल स्क्रिप्ट। ये भी याद रखें कि ये जो डेटाबेस है ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है कंप्यूटर की। यानी लोगों का इसमें भी बहुत बड़ा फ्यूचर स्टोर है, हेल्प करता है या जो भी है। पीपल कैन मेक देयर फ्यूचर इन ओनली वर्किंग इन डेटाबेस। देयर लॉट ऑफ जॉब्स। एप्लीकेशन फॉर राइटिंग एसक्यूएल स्क्रिप्ट क्या दिया हुआ? एसक्यूएल कमांड कैन बी रिटन एंड एग्जीक्यूटेड इन वेरियस सर्विसेज सच एज, ये सॉफ्टवेयर दिए हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर है, नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं एकेडमिक लेवल पे। फिर माई एसक्यूएल है, एसक्यूलाइट है, ऑरिकल। सबसे बड़ा जो डेटाबेस हैंडल करता है वो ऑरिकल करता है, ठीक है। ऑरिकल वन ऑफ द पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। की कंसिडरेशन क्या है? एसक्यूएल कमांड अवेलेबल may vary slightly between application, so it is essential to verify the supported command in each application. लिटिल डिफरेंट हो सकता है, वैसे तो स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में, बट लिटिल डिफरेंस हो सकता है हाउ टू राइट एसक्यूएल कमांड। अब ये इसका एक स्ट्रक्चर है, ये भी बता। ओके, किसी भी एसक्यूएल स्टेटमेंट के अंदर ये सिलेक्ट कमांड कंपलसरी है और फ्रॉम जो है ना, ये दो कंपलसरी है। सिलेक्ट के आगे हम कॉलम नेम लिखते हैं, जैसे फैच, जैसे स्टूडेंट नेम, एड्रेस, सीरियल नंबर, रोल नंबर, फादर नेम। कोई भी फील्ड नेम सिलेक्ट के आगे आपने लिखना है। यहाँ पे इसी फर्स्ट रो के अंदर क्या कह रहा है? फैचेस, फैचेस का मतलब होता है गेट करना, स्पेसिफाइड फील्ड कॉलम फ्रॉम अ टेबल। क्यूरी ऑलवेज बिगिन विद सेलेक्ट, जब भी क्यूरी शुरू करेंगे तो सेलेक्ट इज द कीवर्ड। सेकंड लाइन में हमेशा फ्रॉम लिखते हैं,
आइडेंटिफाई द टेबल टू यूज, यहाँ पे टेबल का नाम आएगा, फ्रॉम क्या गया, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम पेशेंट, वट जो भी कंसल्टेंट टेबल का नाम होगा। ये एडिशनल है, यानी कंडीशनल है। अगर आपने वैसे नॉर्मली वेयर भी उतना ही यूज होता है जितना पहली दो लाइनें यूज होती हैं, क्योंकि डेटा बहुत ह्यूज होता है ना, तो हम सारा डेटा व्यू नहीं कर सकते। हम चाहते हैं डेटा फिल्टर हो क्या है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसके लिए फिर आपको वेयर क्लॉज यूज करनी पड़ती है। इंक्लूड ओनली record और रो इन अ क्यूरी दैट मैच अ गिवन कंडीशन। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट का डेटा देखना चाहता हूँ जो फीमेल है, यानी जेंडर की बेस पे, या फीमेल या मेल, या ग्रुप की बेस पे, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, ठीक है, जिस ग्रुप से भी रिलेट करें स्टूडेंट, उनका डेटा देखना है, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। ये एडिशनल है। ऑर्डर बाय सम एंड काउंट, तो ये यूज होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। दिस इज एडिशनल। एक दफा गो थ्रू कर लें टेबल को क्विकली। ओके, तो जब भी हम क्यूरी राइट करेंगे, सबसे पहले आपने सेलेक्ट कीवर्ड राइट करना है, इसके आगे कॉलम वन कॉलम टू आएगा, जो भी कॉलम का नेम, जिस यानी उस कॉलम का नाम आपने यहाँ रखना है जिसका रिकॉर्ड आपने डिस्प्ले करवाना है। फिर सेकंड रो में फ्रॉम लिख, थर्ड रो में वेयर लिखते हैं, ठीक है। फिर ये एडिशन है कुछ फीचर कमांड। ऑर्डर बाय का मतलब है कि आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉर्टिंग के से रिलेटेड है, ठीक है। सम, अगर आपने किसी फील्ड पे टोटलिंग करवानी है तो हम सम यूज़ करेंगे, ठीक है। रिटर्न द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन ए फील्ड कॉलम, कोई ऐसी फील्ड है जिसका जिसका टोटल कराना है, मार्क्स का टोटल हो सकता है। यूज विद सिलेक्ट, सेलेक्ट के साथ ही यूज़ करेंगे, यानी फील्ड नेम के साथ। काउंट, नंबर ऑफ रैकेट काउंट करवाने, काउंट द नंबर ऑफ रैकेट रोज वेयर द फील्ड मैचेस द स्पेसिफाइड कंडीशन, यूज विद सिलेक्ट, तो ये भी सिलेक्ट वाली रो में ही होगा। ये सबको क्लियर है यहाँ पे, कोई किसी को इशू, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ओके, सरीन कैन यू समराइज? जी सरीन कैन यू? Sir, I have a throat. I have a throat ache. ओके, ओके,
अच्छा, यहाँ पे वो दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर, सिंटैक्स क्या है। एसक्यूएल कमांड स्टार्ट विद सेलेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट रो पे आपने सेलेक्ट लिखना है, सेकंड रो पे आपने फ्रॉम लिखना है। टू आइडेंटिफाई दी फील्ड टू बी डिस्प्लेड, सेलेक्ट का पर्पज ये है टू स्पेसिफाई द टेबल टू बी यूज, तो यहाँ पे टेबल नेम आएगा। एंड विद सेमीकोलन, ये बिल्कुल आखिर में सेमीकोलन भी इंसर्ट करना है आपने, टू शो द एंड ऑफ कमांड। ठीक है। ओनली द सेलेक्ट एंड फ्रॉम कमांड आर मैंडेटरी इन एन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, ऑल अदर कमांड आर ऑप्शनल। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया ना, फर्स्ट टू रो आर मैंडेटरी कंपलसरी, रेस्ट आर एडिशनल। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। सेलेक्ट स्टेटमेंट टेक द फॉर्म, जैसे आपने सेलेक्ट लिखा, ये फील्ड वन का नाम लिखा, फील्ड टू का नाम लिखा, जो भी आपने डिस्प्ले करानी है, कॉमा बीच में कॉमा आएगा। दिस स्पेसिफाई द इंडिविजुअल फील्ड कॉलम टू बी शोन। सेलेक्ट स्टैटिक, अगर आप सेलेक्ट स्टैटिक करते हैं तो ये क्या करेगा, दिस स्पेसिफाई दैट ऑल फील्ड कॉलम आर टू बी शोन, यानी अगर आपके टेबल में 7 कॉलम्स हैं, ये 7 फील्ड्स हैं, तो उन सब का डाटा ये शो कर देगा। तो ये सिलेक्ट ऑल स्टैटिक का मतलब है ऑल। जहां तक सबको क्लियर है? एनी इशू? नो इब्राहिम, सर। नौफिल, मानिया? ओ सर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एडिशनल डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम स्टेटमेंट टेक द फॉर्म, फ्रॉम टेबल नेम, दिस स्पेसिफाई द टेबल टू यूज। वेयर स्टेटमेंट टेक द फॉर्म, वेयर कंडीशन, तो वेयर के साथ कंडीशन लगाएंगे, दिस स्पेसिफाई द कंडीशन टू अप्लाई। इस तरह सूडो कोड के अंदर कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, इफ देन एल्स, तो वो इफ देन एल्स यहाँ पे भी यूज होगा। कंडीशन ऑफन इंक्लूड वैल्यू फ्रॉम फील्ड, these value need to be stated in a form that the matches the data type for the field। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल दे, जैसे फील्ड की टाइप है टेक्स्ट, तो एग्जांपल वैल्यू, यानी आप कंडीशन में सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे मिस्टर स्मिथ। जनरल नोट्स क्या है, टेक्स्ट फील्ड वैल्यू शुड बी इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। एक्सेस नोट क्या है, डबल कोटेशन मार्क कैन आल्सो बी यूज, यानी अगर एक्सेस यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा। सूडो कोड लिखेंगे तो उसके अंदर ये सिंगल कोड आएगा। कैरेक्टर क्या है, एम, मेल। कैरेक्टर फील्ड वैल्यू, यानी ये बुलियन है, शुड बी इन क्लोज सिंगल कोटेशन मार्क्स, और अगर एक्सेस यूज कर रहे हैं डबल कोटेशन मार्क्स कैन आल्सो बी यूज। Sir, what does access mean? एक्सेस सॉफ्टवेयर है ना, यानी डेटाबेस के लिए, ये मैं आपको करवाऊंगा ना। Okay. ठीक है, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली टेबल इंप्लीमेंट करेंगे, तो यू नीड टू हैव अ सॉफ्टवेयर ना। तो एक्सेस जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट सॉफ्टवेयर टू हैंडल डेटाबेस। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट एंड मैनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू परफॉर्म डेटाबेस एक्टिविटी। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं बुलियन, तो ये ट्रू, बुलियन कैन बी ट्रू और फॉल्स, इस तरह आप राइट कर सकते हैं, और एक्सेस में यस और नो यूज करेंगे। और इंटीजर, तो ये 12 लिख सकते हैं। इंटीजर फील्ड वैल्यू शुड बी होल नंबर, अलाउ इंटीजर और डेसिमल वैल्यू, वहाँ पे नंबर यूज करते हैं। रियल 12.01, रियल फील्ड वैल्यू शुड बी इन डेसिमल नंबर, अलाउ इंटीजर और डेसिमल नंबर, वहाँ पे एक ही कॉमन है, नंबर के नाम से डेटा टाइप होती है। डेट टाइम, आपने सूडो कोड में इस तरह लिख सकते हैं, डेट टाइम फील्ड वैल्यू शुड बी इनक्लोज इन सिंगल कोटेशन मार्क्स, डेट टाइम वैल्यू मस्ट बी इनक्लोज इन हैश, वहाँ पे हैश यूज करते हैं एक्सेस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, ये यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑपरेटर दिए हमें, ये इक्वल है, ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, इन सब के बारे में आप पहले से जानते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, ये नॉट इक्वल है। बिटवीन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, बिटवीन अ रेंज ऑफ 4 2 फील्ड, लाइक सर्च फॉर अ पैटर्न। ठीक है, इन स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज, एंड होता है स्पेसिफाई मल्टीपल कंडीशन दैट मस्ट ऑल बी ट्रू, और है स्पेसिफाई सिंपल कंडीशन वेयर वन और मोर कंडीशन मस्ट बी ट्रू। ये ऑपरेटर हैं जो हम कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। नॉट है स्पेसिफाई कंडीशन दैट मस्ट बी फॉल्स, यानी रिवर्स कर देगा। अब यहाँ पे जो फर्दर थे उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। समरी ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, ऑर्डर बाय सम एंड काउंट। ऑर्डर बाय सॉर्टिंग के लिए यूज होता है। सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले ऑर्डर बाय लिखेंगे, फील्ड वन फील्ड टू, जिसको भी आपने सॉर्ट करना है, जिस ऑर्डर में करना है, सॉर्ट इन असेंडिंग और अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फील्ड। सिंटैक्स फॉर डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय फील्ड वन फील्ड टू, सॉर्ट इन डिसेंडिंग और रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फील्ड। फिर सम स्टेटमेंट है,
पहले आप सेलेक्ट लिखेंगे, फिर आप सम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर फील्ड का नाम लिखेंगे। जैसे मैथ्स लिख दिया आपने, अब मैथ एक फील्ड का नाम हो गया, ठीक है, तो इसका मैथ का टोटल कर देगा। कैलकुलेट द सम ऑफ स्पेसिफाइड फील्ड, कॉलम नेम, द फील्ड शुड कंटेन इंटीजर और रियल वैल्यू, ठीक है। काउंट क्या है, ये कैलकुलेट काउंटिंग पर्पज के लिए सेलेक्ट लिखेंगे, फिर काउंट लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर फील्ड का नाम लिखेंगे जिसको आपने काउंट करवाना है। काउंट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन स्पेसिफाइड फील्ड दैट मीट अ गिवन कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू कोई, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए पहली एग्जांपल आ गई, एग्जांपल 1 है। अब जैसे ही कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड फॉर द पेशेंट सिंगल टेबल डेटाबेस would provide a list of all Mr. Smith patient showing the hospital number, first name and family name for each of the इस patient। तो सबसे पहले आपने सिलेक्ट लिखना है, फिर वो फील्ड लिखनी है जो बेसिकली आपने शो करानी है, जैसे हॉस्पिटल नंबर आ गया, कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा फैमिली नेम। फिर सेकंड रो में हमेशा टेबल नेम लिखते हैं, पहले फ्रॉम लिखेंगे फिर टेबल का नाम, जैसे पेशेंट है, और यहाँ पे क्राइटेरिया आएगा वेयर, ठीक है। ये फील्ड का नाम है कंसल्टेंट, यानी इस टेबल में कंसल्टेंट एक फील्ड है, कॉमा इक्वल मिस्टर स्मिथ। तो बेसिकली ये रेकर्ड शो करेगा। ये देखिए हॉस्पिटल नंबर आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, फैमिली नेम, ये वो पेशेंट है जो जिनको मिस्टर स्मिथ डील कर रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं। तो सिर्फ दो रो है जो मिस्टर स्मिथ से रिलेटेड है, ठीक है। मिस्टर स्मिथ का शो करना जरूरी नहीं क्योंकि वो हमने क्राइटेरिया में पुटअप किया हुआ है। एनी कंफ्यूजन टेल हेयर? ये समझ में आ गया कि हाउ टू राइट अ क्यूरी? यस सर। एक सेकेंड। ओके, तो ये थी एग्जांपल हाउ टू राइट क्यूरी। दिस इज सेकंड एग्जांपल। दिस एसक्यूएल can sort the record in alphabetical order by family name। सेलेक्ट लिखेंगे हॉस्पिटल नंबर, कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा फैमिली नेम, फ्रॉम पेशेंट, सब कुछ वही है, वेयर कंसल्टेंट इक्वल टू मिस्टर स्मिथ, ऑर्डर बाय फैमिली नेम, ऑर्डर बाय फैमिली नेम, ये फैमिली नेम के हिसाब से इसने सॉर्ट कर दिया। तो पहले सिंह आ रहा था, फिर अब कहीं हु पहले आ रहा है, तो इसने सॉर्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है ये हाउ टू राइट क्यूरी? यस सर। ओके जी, सरीन आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, नौफेल? सर मुझे क्लियर है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं यूजिंग द सिंगल टेबल डेटाबेस पेशेंट यू हैव क्रिएटेड राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू लिस्ट ऑल मिस्टर जॉन पेशेंट। अच्छा, ये पूरा टेबल है आपके सामने। कैन यू ट्राई? एवरीबडी ट्राई।
टू राइट अ क्यूरी, मिस्टर जॉन, उन दो पेशेंट जिनको मिस्टर जॉन डील कर रहे हैं, ये देखें ना, मिस्टर जॉन यहाँ पे आ रहा है, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, तो 4 रिकॉर्ड आने चाहिए। सो कैन यू राइट क्यूरी, ट्राई एवरीबॉडी, और जूम चैट में मुझे मैसेज करें। ये क्यूरी आपने इस तरह लिखनी है, ठीक है। सेलेक्ट लिखेंगे, ये तीनों कॉलम लिखें, पेशेंट का नाम लिखें, वेयर कंसल्टेंट, यहाँ पे मिस्टर जॉन आ जाएगा, ठीक है। जस्ट राइट सरी, स्टैरिक नहीं पुट करेंगे। जब आप फील्ड नेम डिफाइन करते हैं तो हम स्टैरिक यूज़ नहीं करते। बस रेस्ट आपको ओके। इब्राहिम आप कर रहे हैं? तो हाँ फिर सर, सर कर रहे हैं। सिलेक्ट स्टार के आगे क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं। ये देखें ना इस तरफ। सर आई हैव नो सेंड बट इट। ये केस तो डिफरेंट था ना, नाउ वी हैड टू लाइक शो ऑल ऑफ देम, तो फिर अच्छा स्टार ठीक। के आगे क्या? देखिए ऑल ऑफ जब स्टैरिक करेंगे ना तो जितने भी कॉलम है सब शो हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर वी वोंट राइट एनीथिंग। जी। ओके। इब्राहिम आपने भेज दिया? यस सर। अच्छा ठीक है, सिलेक्ट नेम कॉमा फैमिली नेम फ्रॉम पेशेंट वेयर कंसर्न मिस्टर जॉन। इसमें एक मिस्टेक है, बताता हूँ। नौफिल आप कर रहे हैं? मानिया, कैन यू सेंड? ओके, ट्राई टू कंप्लीट। You can take help from this query. You have to write these columns from this. Only this will change. This is optional, okay? चलिए मैं आपको शो करता हूँ। Now see here. Select first name, comma family name, okay? अच्छा, जो टेबल में नेम फील्ड दी होती है ना, जैसे ये फर्स्ट नेम, क्योंकि उसने कहा था कि यूजिंग द सिंगल टेबल डेटा पेशेंट यू हैव क्रिएटेड राइट एसक्यूट टू लिस्ट ऑल मिस्टर जॉन पेशेंट। अच्छा, यहाँ पे जो ऑल है ना वो मिस्टर जॉन से रिलेटेड है, नॉट द नंबर ऑफ फील्ड्स। स्टैरिक जब यूज करेंगे जब हमें विदाउट फील्ड नेम गिविंग डेटा शो करवाना हो। तो हमें सिर्फ दो फील्ड शो करवानी, फर्स्ट नेम फैमिली नेम, ठीक है, विच आर ट्रीटेड बाय मिस्टर जॉन। और दूसरी इब्राहिम आपने मिस्टेक क्या की थी, सिंगल कोट नहीं पुटअप किया, ठीक है। और आखिर में सेमी कॉलन भी आएगा, ये सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ क्यूरी। ये क्लियर है सबको? यस सर। सर सिर्फ फर्स्ट नेम और फैमिली नेम करना था, वेयर डिड दैट लाइक से इन द क्वेश्चन? कैन यू शो द क्वेश्चन अगेन? ओके। सी इट डज नॉट से कि सिर्फ, ओह
So we just had to tell the name. Yeah, because you want to show patient name, no? Okay. Okay. जी मानी आपको क्लियर है? नाउ यू नो हाउ टू राइट क्वेरी. नौफिल आपको क्लियर है? जी सर। ओके. अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू लिस्ट ऑल द पेशेंट नॉट इन वार्ड 6. नाउ ट्राई इट. सिर्फ आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम शो करना है, बाकी क्राइटेरिया पुटअप करना है. नाउ ट्राई इट अगेन. So can you show the question again? How many words are there? Okay. Okay, waiting for rest. Ibrahim has given. ओके, मानिया आर यू सेंडिंग? नौफिल आप भी ट्राई करें. ओके सर। ठीक है, ऑलमोस्ट इज राइट. अच्छा, जो टेबल में जिस तरह लिखा होता है ना फील्ड नेम, इसी तरह लिखिए. जैसे एफ कैपिटल है, नेम कैपिटल है, एफ यहाँ भी कैपिटल है और नेम यहाँ भी कैपिटल. तो जिस तरह टेबल में डेटा फील्ड नेम शो किए होते हैं, बस स्पेलिंग का भी वैसे आपने ध्यान रखना है. यहाँ पे देखें जिस तरह फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, फिर फैमिली नेम लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल. ठीक है. सॉरी सर, लाइट चली गई थी। ओके, कोई इशू नहीं. अच्छा, नाउ write this query. Write an SQL query to list all the patients who arrived on 12/11/2022.
हाँ इब्राहिम, फील्ड नेम है ना, गैप नहीं आएगा, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम ना। एन को टी के साथ मिलाएं, वाई के साथ मिलाएं। हाँ भाई, सरीन, आर यू सेंडिंग? ओके, यू हैव सेंड। Yes, sir, I sent. ओके, नाउ सी दिस वन। अच्छा, मैं कह रहा था कि इसमें ना गैप नहीं आएगा, फर्स्ट नेम एक साथ आपने लिखना है, एफ कैपिटल होगा और एन कैपिटल होगा, ठीक है, जो गिवन है, कॉमा आएगा, फैमिली नेम देखिए एक साथ लिखा हुआ है, ताकि क्वेरी आपकी सही थी, फ्रॉम पेशेंट वेयर डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन। Here, I did not give space. I wrote it together. या यू हैव इट, इब्राहिम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वल, और डेट को आपने किस में पुटअप करना है, सिंगल कोट के अंदर। नाउ सी दिस वन, ठीक है, ये सिंगल कोट और सेमी कॉलन आखिर में डाल। वैसे आपकी क्यूरी ठीक है। नाउ डू दिस वन। ओके, इट इज राइट। इब्राहिम, हैव यू सेंड? Yes, sir.
ओके, ये देख लें करेक्ट, बाकी तो आपका ठीक है। इसमें डेट ऑफ एडमिशन भी मांगा है, फर्स्ट नेम फैमिली नेम फ्रॉम पेशेंट, क्योंकि डेट स्पेसिफाई करनी है ना। और मेरा ख्याल फ्रॉम पेशेंट वेयर डेट ऑफ एडमिशन ग्रेटर देन, अच्छा इसमें इक्वल भी आएगा, और सिंगल कोड में डेट लिखना है, एंड ये आपने एंड लास्ट में लिखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज डिफाइन Yes, sir, करनी I have written it. है। ठीक है, आपने लिखा है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू सिंगल कोड्स, एक सिंगल कोड आपने नहीं पुटअप किया, यहाँ पे सिंगल कोड आएगा आपका मिसिंग है, वैसे सही है, सेमीकोलन भी है। इब्राहिम आप ही करेक्ट कर लें, नौफल आप ही देख लें, ठीक है। और फिर ओके, सिंगल कोड जो है ना बेसिकली, इसको देखें, सिंगल कोड यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ क्लोज करेंगे, फिर एंड आएगा, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर आएगा, यहाँ पे सिंगल कोड आएगा और यहाँ पे आएगा। Okay, sir. ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये सिंटैक्स इशू है बस, लॉजिकली आपने ठीक किया है। अच्छा। अच्छा, क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि आपको क्यूरी दी होगी और आपने इसका आउटपुट लिखना है। नाउ ट्राई टू राइट आउटपुट। Sir, how will we write the output without the question? Like, we'll have to see the first names and family names from the question. देखें, एक तो इसमें लिखा हुआ है ना सिलेक्ट, ये फर्स्ट नेम आना चाहिए। तो सर ये उसमें होगा ना in the graph, हाँ, like वो टेबल the टेबल picture आपको, given यस and यस यू table आर by. राइट, ये Yes, sir. आप एक काम करें, अच्छा क्राइटेरिया तो आपको आइडिया हो गया ना। She was asking for the first name, family name, and what? I guess अ, that's it. एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। Sir, it's not this question. एक It's सेकेंड, the next. आ गया, Okay. ये था नहीं, एक सेकेंड, No, एक सेकेंड तो, this. हाँ ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब वो शो कर दूँ स्लाइड। Yes, sir.
Ibrahim, are you writing? Yes, Ibrahim. No, sir. Okay. No idea? No, I have the idea. Okay. So can you give the answer? तो इसमें बेसिकली तीन कॉलम शो करने हैं, फर्स्ट नेम, फैमिली नेम, बैड नंबर, जिनका वार्ड नंबर 7 है। इसके अकॉर्डिंग आपने फीड शो करनी है। ये देखिए, तो you have to write with headings, family field names. Okay, sir. Okay, here you can see chain V1, Peter Patel. Okay, Ahmed. Okay, इब्राहिम, आइडिया हो गया आपको हाउ टू राइट आउटपुट एंड नॉफिल? Yes, sir. ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं वो यहाँ पे उसी स्लाइड पे ले जाऊंगा आपको जहाँ पे ये टेबल है। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके, इसके अकॉर्डिंग वो एसक्यूएल क्वेरी राइट करनी है। ये राइट हो जाएगी। अच्छा, इसमें लिटिल मिस्टेक है, आपने फील्ड का नाम नहीं लिखा ना। काउंट तो फंक्शन है, ठीक है, तो उसके साथ आपने फील्ड का नाम लाजमी लिखना है। ये देखें, Okay, sir. ठीक है। ये पहले सेलेक्ट लिख दिया आपने, काउंट, काउंट जो है फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट के अंदर फील्ड का नाम लिखा है जिसके रेकॉर्ड आपने कैलकुलेट करवाने ना, फ्रॉम पेशेंट वेयर वार्ड नंबर 7, ठीक है। तो ऑन द नंबर ऑफ पेशेंट इन वार्ड, ठीक है, तो वार्ड 7 में कितने पेशेंट है वो शो करेगा। इसको राइट करें।
ठीक है, चलें, काफ़ी आज के लिए। Yes, sir. ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।